बच्चों देखो अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे लाइन एंड एंगल्स। ओके ना। और इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारा कुछ समझा दिया था। इट्स 9th क्लास दैट क्या क्या समझा था अपन ने। देखो क्या पढ़ रहे हैं, पहले अपन चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 व्हाट इज लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, ये वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं एंगल्स। ओके, और इस वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाया था, इससे पहले वाली क्लास के अंदर बहुत कुछ समझा दिया था। देखो अक्यूट एंगल समझाया था, राइट एंगल समझाया था, ऑब्ट्यूज एंगल समझाया था, स्ट्रेट लाइन समझाई थी, रिफ्लेक्स एंगल समझाया था। और अभी मैंने आपको की नोट्स भी भेजे हैं, याद करो आपकी कल की जो क्लास थी उसके अंदर। ठीक है, इस चैप्टर 6 से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके काम आने वाली है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, वैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इंस्टीड ऑफ अगर आपको समझ में नहीं आती, वैसे मेरी तो समझ में आएगी नहीं, है ना, नहीं आ सकती है आपको मेरी समझ में, पर फिर भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो था की नोट मैंने आपको कल क्लास में सेंड किया था आपकी वर्कशीट में। तो आज मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले लीनियर पेयर तक मैंने आपको समझा दिया था। आगे आज अपन पढ़ रहे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आज अपन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि ये भी अपने बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। यहाँ पे सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसका ए और बी नाम, दूसरी लाइन जो है वो इस तरीके से इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है, पी क्यू, और यहाँ पर ये इसका जॉइनिंग पॉइंट है ओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा एंगल बन रहा है? तो यहाँ पर ये एंगल 1 है, और ये एंगल इसको 2 बोल देते हैं, ये 3 है और ये 4 है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। देखो 1 जो है 3 के इक्वल होगा, 2 जो है वो 4 के इक्वल होगा, और जस्ट रीजन की वजह से ये इक्वल होंगे। एंगल 1 बिकम इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। ये जिस वजह से इक्वल होंगे उसको बोलते हैं अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब जस्ट अपोजिट। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से इनको बोलते हैं अपन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और यहाँ पर ये जो है लीनियर पेयर भी बन रहा है, बताओ बन रहा है, ये बन रहा है। ये 1 और 2 जो है वो लीनियर पेयर है, और 3 और 4 जो है ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको समझाया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट अपन समझते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी इसी में इस चीज को आप समझो कि ये दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, इसमें ये समझना था कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी डायग्राम से मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या है वो, इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इंटरसेक्टिंग इन लिखा है ना, सॉरी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, देखो ये दोनों लाइन है ए बी और पी क्यू, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर? पॉइंट ओ पर। तो इस तरीके की जो लाइन होती है इनको तो बोलते हैं अपन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी होती है नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो जिस तरीके से ये कोई लाइन है और दूसरी वाली लाइन है, ये दोनों जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनको बोलेंगे अपन नॉन इंटरसेक्टिंग। और इन लाइनों को आप याद करो पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है इनको आप क्या बोलते हो? पैरेलल लाइंस भी बोलते हो। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपन पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, जो अपना जो नेक्स्ट है, ये आपको समझ में आ रहे हैं ना, ये नहीं आ रहे हैं क्या? कोई और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूं? क्योंकि अपने टर्म 1 का जो पोर्शन है, मतलब अगर टर्म 1 होती है तो मैं आपको एक बार पोर्शन डिटेल में समझा देता हूँ। देखो अपने टर्म 1 के अंदर जो है अभी तक जो इससे पहले की जो क्लासें होती थी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 12,
ठीक है, ये जो चैप्टर थे वो आपके टर्म 1 में आते थे, इससे पहले वाले जो सेशन हुआ करते हैं उनके अंदर टर्म 1 मतलब जिसको आप हाफिल एग्जाम बोलते हो, ठीक है, नहीं बोलते ना, ये पहले आते थे। अब इसमें अभी देख लो आप, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है ऑलरेडी डिलीट हो चुका है पोर्शन से, तो ये तो उनको पढ़ना ही नहीं था। 6 और 12 और पढ़ना है और फोर्थ भी पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो ये आपके टर्म 1 के पोर्शन में ये सब चीजें आएगी। टर्म 1 कब होगा आई डोंट नो, ठीक है। तो आप इस तरीके से फालतू ग्रुप में डिस्कस ना करेंगे, अरे सर आपने तो ये सब बताया था, नो, आपको मैंने कुछ नहीं बताया। मैं आपको 6th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ आपको कि 6th चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो तुम फोकटली वो 6 स्टार्ट कर दोगे ग्रुप के अंदर के, और पढ़ने तो बताया था बताया, चलो नहीं बताया मैंने कुछ भी, ठीक है, सबको है ना डिलीट कर दो आपके माइंड से। चलो मैं आपको नेक्स्ट जो समझा रहा हूँ लाइन एंड एंगल से रिलेटेड, नेक्स्ट है अपने पास कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म्ड इज 180। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है ये, ठीक है, इस पे ये जो एंगल होंगे इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म द लाइन, ये आपको छोड़ो। नेक्स्ट में इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये थ्योरम है। अभी मैंने आपको समझाया था कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इसी में बना दो, वर्टिकल ऑपोजिट, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये चीजें आपके काम की नहीं थी, इस वजह से मैंने प्रूफ नहीं करवाया है आपको। जो अभी तक मैंने आपको समझाया क्या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लीनियर पे है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करना समझने की, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और इसके ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे ही करवाने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। एक्सरसाइज नंबर 6.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ इफ एंगल AOC एंड BOE and BOE is equals to 70 degree and BOD is equals to 40 degree, then find the angle BOE and reflex। कुछ भी समझ नहीं आया ना, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि AB, ये एक लाइन है AB, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है CD, ये दूसरी लाइन है CD, यहाँ पर ये C और ये D, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद में बोल रखा है कि इफ यहाँ पर ये पॉइंट O है, बोल रखा है कि AOC मतलब ये वाला एंगल BOE, E नहीं है तो E जो है वो बनाना पड़ेगा, E यहाँ पे बना देते हैं, ये BOE ये वाला एंगल, इनका सम जो है वो 70 है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं अपन कि क्या गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है बच्चों। एंड BOD, देखो ये BOD ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो यहाँ पे ये भी लिख लो, एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। देन टू फाइंड, यहाँ पे ये लिखेंगे क्या अपन को फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एंगल BOE and reflex of एंगल COE। देखो ये अपन को फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन को समझो आप, इसको मैं यहाँ पे एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको एंगल 2 बोल रहा हूँ और इस वाले को एंगल 3 बोल रहा हूँ। ये अपन ने अपनी मर्जी से इसको नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इक्वेशन में बोल रखा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम जो था वो क्या था, क्या है, देखो इसका और इसका सम कितना दे रखा है 70, तो ये कितने का आ गया, पहली बात तो यहाँ पे लिखने अपन एंगल क्या नाम है इसका AOC इक्वल है किसके, एंगल BOD के। क्यों इक्वल है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल पूरा नहीं लिख रखा हूं, BOE लिखा हूं, मतलब B फॉर वर्टिकल और फॉर ऑपोजिट, A फॉर एंगल, ठीक है।
ये इसके इक्वल है। तो अब BOD जो है इसकी वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है, तो एंगल AOC भी कितना आ गया 40 आ जाएगा। ये अपन को पता चल चुका है कि ये कितना आ गया 40, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि ये और ये इन दोनों का सम जो है वो 70 है, यहाँ पे बोल रखा है इसको 1 दे दो, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 1 से देखो आप AOC की जगह पे मैं 40 लिख रहा हूँ, 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से BOE कितना आ जाएगा, BOE बिकम 70 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। कितना आ गया ये वाला आ गया आपके पास 30 डिग्री, और ये वाला कितना था, ठीक है। तो BOE क्या फाइंड आउट करना था, 2 फाइंड, देखो यहाँ पे BOE फाइंड आउट करना था, BOE फाइंड आउट करके दे दिया मैंने 30 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना था, रिफ्लेक्स ऑफ COE। COE कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पे, तो COE फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। COE कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर बन रहा है, इसका इसका और इसका सम, तीनों का सम 180 होगा। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर देखो लीनियर पेयर बन रहा है 1 2 3 बन रहा है, इनका सम कितना होगा 180 होगा, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लेना, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, देखो ये इसका लाइन का क्या नाम था, मैंने पूरी मिटा दी, AB, यहाँ पे AOB, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद में एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि AOB इज अ लाइन थी ये। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 40, COE पता नहीं है, प्लस EOB कितना था 30 था, ये 180 हो गया। तो यहाँ से COE कितना आ गया बताओ, 180 माइनस ये और ये मिलके 70 हुआ, उधर जाएगा तो माइनस का 70 होगा, कितना आएगा 110। तो एंगल COE की वैल्यू कितनी आ गई, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल्स टू 360 में से माइनस करेंगे एंगल COE को, ठीक है। तो ये 360 माइनस 110 कितना आएगा, 0 का 0, 6 में से बन गया 5 बचेगा 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आ जाएगा बच्चों, 250 आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाऊं। COE कहाँ पे बन रहा है, COE यहाँ पे बन रहा है, इस तरीके से COE बन रहा है। तो ये वाला एंगल तो कितना है 110 है, रिफ्लेक्स इसको बोलेंगे इधर वाले को, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्स एंगल इन दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए 360 होना चाहिए। तो 250 और ये 110 मिलके 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। अभी पहला ही क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया कौन सी लाइन कैसे आई तो आप पूछ सकते हैं, ओके। बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।